हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर्स में मैंने फंक्शनल आइसोमेरिज्म की और चेन आइसोमेरिज्म की बात की थी। इन लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली पाने के लिए आप इस पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस उन वीडियो लेक्चर्स के बारे में मिल जाए जो मैं अपलोड करता रहता हूँ टाइमली। आइए आज हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पिछली क्लास में हमने बात की थी चेन आइसोमेरिज्म की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट नंबर ऑफ कार्बन चेन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल रिंग, साइड रिंग may be different, but the position of functional group, substituent or multiple bonds is same. Here, the number of carbon atoms in principal carbon chain or side chain are same, but the position of functional group, multiple bonds or substituent may be different. आइए हम बात करते हैं। अगर मैं सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं तो उसमें C1, C2, C3 इन तीनों के अंदर तो कोई आइसोमेरिज्म होती ही नहीं, नो आइसोमेरिज्म, कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होती। जहां तक 4 कार्बन का की हाइड्रोकार्बन का सवाल है और 5 कार्बन की हाइड्रोकार्बन का सवाल है, तो पिछली बार हमने देखा था इसके दो आइसोमर्स बने थे, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, मेरा चेन आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। और 5 कार्बन की जब चेन थी तो 3 बने थे, एक को बोला था अपने एन पेंटेन, एक को बोला था अपने आइसोपेंटेन और एक को बोला था हमने नियोपेंटेन। तो ये C1 से लेकर C5 तक कोई पोजीशन आइसोमर नहीं मिलता। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों के बीच में कई बार कि एल्केन्स में पोजीशन आइसोमर कैसे होगी सर, क्योंकि एल्केन में ना तो कोई मल्टीपल बॉन्ड है ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्केन में पीआई नहीं होनी चाहिए। ये बात सही नहीं है। एल्केन में भी पोजीशनल आइसोमर्स बन सकते हैं अगर एल्काइल ग्रुप की पोजीशन सेम कार्बन चेन में डिफरेंट आ जाए तो। उसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको हेक्सेन का एग्जांपल अभी दिया है। हेक्सेन में चेन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होती है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होती है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली बात तो मैंने बोली कि एल्केन आल्सो एग्जिबिट पोजीशनल आइसोमेरिज्म। हेक्सेन में 6 कार्बन रहेंगे। आप लोग समझ सकते हैं इस कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 एटम आ रहे हैं कार्बन के, इस कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 एटम आ रहे हैं, इस कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 एटम आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ए बी का, बी सी का और ए सी का कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर होगा। इसलिए ये तो मैंने आपको लिख भी दिया है। ए बी में भी आपस में चेन आइसोमेरिज्म है, AC में भी आपस में चेन आइसोमेरिज्म है और BC में भी आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। आप देख पा रहे हैं इन दोनों कंपाउंड पर फोकस कीजिए। यहां भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, इस कंपाउंड में भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने एटम्स हैं, 5। लेकिन यहां मिथाइल की जो पोजीशन है बच्चों, ये 2 नंबर पर है और यहां पर मिथाइल की पोजीशन किधर से भी नंबरिंग कर लो 3 नंबर पे आ रही है। इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, पोजीशनल आइसोमर्स हैं। बिल्कुल वैसे ही इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन आ रहे हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में, इसमें भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो चेन तो सेम है, लेकिन यहां जो पोजीशन काउंट होगी, ये 2 नंबर पे ही 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन को 2,2 कहते हैं। और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड कार्बन पर, एक लगा हुआ है थर्ड कार्बन पर, तो इसको हम 2,3 डाइमिथाइल कंडीशन कहते हैं। तो एल्केन में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। एल्केन में C1, C2 और C3 तक कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। C4 ब्यूटेन में 2 CI बनते हैं, एक एन ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन। कार्बन नंबर 5 पेंटेन में 3 CI बनते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। और सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है, हेक्सेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म की। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म की देखें
साइक्लिक कंपाउंड अगर आपको गिवन है या एरोमेटिक कंपाउंड आपको गिवन है, पहले मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करता हूं, फिर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूंगा। बच्चों साइक्लिक कंपाउंड में मैंने एक ये हेक्सेन लिया और ये मैंने लिया मिथाइल साइक्लोपेंटेन। कल की क्लास में हमने देख लिया था, पिछली क्लास में, कि ये 6 कार्बन की मेन रिंग है, ये 5 कार्बन की, तो इन दोनों में तो कौन सी आइसोमरिज्म है? CI है। अगर मैं अब यहां बात करूं, सपोज इस कंपाउंड में 2 मिथाइल ग्रुप साइक्लोहेक्सेन रिंग पे लगे हुए हैं। अब ये 2 मिथाइल ग्रुप कैसे कैसे लगे हो सकते हैं? इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, इसको 5, इसको 6। तो ये 1,1 भी हो सकती है, ये दोनों मिथाइल 1,2 भी हो सकते हैं, ये दोनों मिथाइल 1 और 3 पे भी हो सकते हैं, और ये दोनों मिथाइल बच्चों 1 और 4 पर भी हो सकते हैं। तो ये 1,3 कंडीशन है, ये 1,4 कंडीशन है, ये 1,3 कंडीशन है, ये 1,4 कंडीशन है। आप समझ सकते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 इन चारों कंपाउंड्स में प्रिंसिपल रिंग में कार्बन तो सब में 6 हैं, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। तो प्रिंसिपल रिंग में कार्बन का नंबर सेम, पहली बात। दूसरी बात, साइड चेन में भी कार्बन का नंबर सेम है, 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स, यानी कि CI तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि CI के लिए या तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट होना चाहिए, या साइड चेन में या साइड रिंग में कार्बन का नंबर डिफरेंट होना चाहिए। वो कंडीशन तो है नहीं। बस फर्क किस बात का है? पोजीशन का है। ये 1,1 है, ये 1,2 है, ये 1,3 है और ये 1,4 है, इसलिए ये सब आपस में एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में हम इस तरह से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, किस तरह से हम इसको चेक करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में थर्ड पॉइंट है मेरा एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी पीआई हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लो बेंजीन रिंग लगी हुई है और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टोलुइन इसको बोलते हैं, तो बच्चों ये मिथाइल ग्रुप चाहे कहीं भी लगा होगा, ये इसका आइसोमर नहीं होगा, ये तो आइडेंटिकल ही होगा। सपोज मैंने एक बार यहां लगा दी, एक बार यहां। जहां तक नंबरिंग का सवाल है, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो इन दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर बेंजीन रिंग पे एक ही मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो पीआई नहीं हो सकता है। ये इसका पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, अगर दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो आप जानते हो सब बच्चे, 3 कंडीशन मानी जाती हैं। एक को बोलते हैं ऑर्थो, एक को बोलते हैं मेटा, एक को बोलते हैं पैरा। तो ये 1,2 कंडीशन है ऑर्थो, ये 1,3 कंडीशन है मेटा, और ये 1,4 कंडीशन है जिसको हम पैरा कंडीशन बोलते हैं। इसका मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? पोजिशनल आइसोमर्स हैं। इसी तरह से अगर 3 ग्रुप लगे होते हैं तो फिर भी 3 कंडीशन बनती है, 1, 2, 3, 1, 2, 4 एंड 1, 3, 5। ये तीनों भी एक दूसरे के पीआई होते हैं। इस 1, 2, 3 कंडीशन को बोला जाता है बच्चों विसिनल, पास पास वाले। इस 1, 2, 4 को बोला जाता है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। और इस 1, 3, 5 इस कंडीशन को बोला जाता है, 1, 3, 5 कंडीशन को बोला जाता है सिमेट्रिकल। तो इस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट में, डाई सब्स्टिट्यूएंट में और ट्राई सब्स्टिट्यूएंट में पोजीशन आइसोमर्स की स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करें एक क्वेश्चन की जिसके अंदर हम रिवीजन करेंगे सीआई की और पीआई की। क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर्मूला C6H12 contains how many structural isomers
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? साइक्लिक रिंग वाले, एंड ऑल्सो गिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। एक तो कह रहे हैं सब आइसोमर्स बनाइए और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है बच्चों, CnH2n का फॉर्मूला। तो ये साइक्लोएल्केन हुआ, और साइक्लोएल्केन में जो आइसोमर्स बनेंगे, सबसे पहला तो आपको पता ही है 6 मेंबर की रिंग है तो एक। दूसरा जो आइसोमर होगा उसमें रिंग में 5 कार्बन कर दीजिए और एक बाहर कर दीजिए। तीसरे आइसोमर में रिंग में 4 कर दीजिए और 2 बाहर कर दीजिए। अब 2 बाहर करने की पॉसिबिलिटी क्या है? इथाइल भी हो सकता है, 2 मिथाइल एक कार्बन पे भी बाहर हो सकते हैं, 2 मिथाइल पास वाले कार्बन एटम पे भी बाहर हो सकते हैं, 2 मिथाइल 180 वाले पे भी 1,4 कंडीशन में भी बन सकते हैं। तो इनकी नंबरिंग आ रही है 1 2 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब 3 मेंबर हो जाए रिंग में और 3 बाहर। अब 3 बाहर में क्या है कंडीशन? n प्रोपाइल ग्रुप लग सकता है। 3 बाहर हो तो 3 कार्बन की ग्रुप की 2 पॉसिबिलिटी होती है, n प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। उसके बाद 2-1 कंडीशन, 2-1 के अंदर इथाइल मिथाइल दोनों लगा दिए। फिर अगले वाले में दोनों अलग अलग कार्बन से लगा दिए। फिर अगले वाले में 2 मिथाइल लगा दिए, 1 मिथाइल साथ वाले में लगा दिया, और लास्ट वाले में सभी कार्बन पर एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये आपका हो गया 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे, वो कितने बनेंगे? 12। अब इनमें रिलेशनशिप की बात करते हैं। यार कॉन्सेप्ट ध्यान लगाइएगा, CI और PI दोनों की मैं बात करने वाला हूं, चेन और पोजीशन की। तो हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हम 1,2 को कंपेयर कर लेते हैं, 2,3 को कंपेयर कर लेते हैं, 3,4 को कंपेयर कर लेते हैं, 4,5 को कंपेयर कर लेते हैं, 5,6 को कर लेते हैं, 6,7 को कर लेते हैं, 7,8 को, 8,9 को, 9,10 को, 10,11 को और 11-12 को। ऐसे तो बहुत बन जाएंगे रिलेशनशिप। बस प्रैक्टिस के लिए मैं 7 वालों को कंपेयर करके आपको बता रहा हूं, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा। 1,2 कार्बन का नंबर लिख देता हूं। ये 6 कार्बन और ये 5 कार्बन है। कौन से आइसोमर हुए? CI। इन दोनों कंपेयर करो, यहां 5 कार्बन और यहां 4 कार्बन, कौन से आइसोमर हुए? CI। यहाँ 4 कार्बन और ये तो 4 कार्बन ही है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन साइड चेन में यहाँ पे 2 कार्बन का ग्रुप और यहाँ एक ही कार्बन का ग्रुप है। ये भी कौन सा हुआ? CI ही हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये भी कौन सा हुआ? CI हुआ। मैंने कहा था मेन रिंग में भी डिफरेंट आ सकता है और साइड चेन में या साइड रिंग में भी कार्बन का नंबर अगर डिफरेंट है तो वो भी क्या होंगे? CI होंगे। यहाँ देख लीजिए 4-5 में ये दोनों 4-4 के हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2 मिथाइल, यहां पर भी 2 मिथाइल। तो ना तो प्रिंसिपल रिंग में कार्बन का नंबर डिफर है और ना सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन का नंबर डिफर है। इन दोनों को मैं PI में काउंट करूंगा क्योंकि ये 1,1 कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है? 1,2। तो 4-5 आपस में क्या हुए? PI हुए। पहला PI पेयर आ गया आपके पास में। अब आप बोल सकते हैं मेरे साथ साथ 5-6। अब 5 में और 6 में मेंबर 4-4, वही 2 ग्रुप, ये 1-4 कंडीशन है, ये 1-2 कंडीशन है, तो ये भी क्या हुए? एक दूसरे के PI हुए। 6-7, ये रहा 6, ये रहा 7। तो मेन रिंग में यहां 4 कार्बन है, यहां 3 ही कार्बन है, तो बोलो क्या हुआ? ये CI हुए। 7-8 की बात करते हैं। 7-8 में भी 3-3, यहां पर भी 3 कार्बन का ग्रुप है और यहां पर जो मेन ग्रुप है साइड चेन में वो 2 कार्बन का ही माना जाएगा, क्योंकि रूल ये है कि नंबरिंग में उस कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी होता है जो रिंग से जुड़ा होता है। तो यहाँ 2 कार्बन का ही साइड ग्रुप है, यहाँ 3 कार्बन का साइड ग्रुप है। तो ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ये भी किस में फॉलो करेगा? CI में फॉलो करेगा। इनको देखो,
यहाँ भी 2 कार्बन का, यहाँ भी 2 कार्बन का, लेकिन इसमें साइड चेन के साथ में लगा हुआ है और इसके अंदर इस मेन रिंग के साथ में लगा हुआ है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के पीआई हो जाएंगे। 9 10 देखिए पीआई, 10 11 देखिए, 10 11 में फर्क आ गया, ये इथाइल है और ये 2 मिथाइल है सीआई। और 11 12 की बात करूंगा तो यहां पर भी 3 मिथाइल है और यहां पर भी 3 मिथाइल है, लेकिन यहां 3 मिथाइल की पोजीशन क्या है, 1 1 एंड 2, और यहां क्या है 1 2 3, तो ये भी एक दूसरे के क्या हुए, ये भी एक दूसरे के पीआई हुए। इस तरह से हम कंपाउंड के अंदर सीआई और पीआई को सेपरेटली डील कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप बार बार देखिए केयरफुली, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।